नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। इंदौर के पावन सिद्धधाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में 7 दिवसीय श्री ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा का गरिमा में आयोजन 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भगवान श्री वेंकटेश जी एवं पूर्व आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री मज्जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी श्री केशवाचार्य महाराज एवं स्वामी जी श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज की असीम कृपा उनके मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री नागौरिया पीठाधिपति स्वामी जी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के मंगला शासन में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तर तोताद्री मठ प्रमुख वानमामले जियर स्वामी जी का आगमन ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत देवस्थान में हो रहा है, जो कि पूरे उत्सव के दौरान भक्तों को अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। इस पावन धार्मिक आयोजन को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्सव की संपूर्ण जानकारी देते हुए ट्रस्ट के मंत्री श्री रविंद्र धूत व ब्रह्मोत्सव समिति के सत्यनारायण शर्मा, विष्णु बिंदल, टीसी गर्ग, महेंद्र नीमा, रंगेश ब्यानी, सुमीत मंत्री, दिनेश माहेश्वरी, विजय हेड़ा, शरद पसारी, केदार मलत जाखेटिया, बालकिशन सिंगी, अशोक दागा, कैलाश मुंगद, पंकज तोतला ने बताया कि देवस्थान पर होने वाले 7 दिवसीय महोत्सव में बहुत ही सुंदर श्रृंगार व नए उत्सवों का समावेश किया जा रहा है। साथ ही महोत्सव भव्यता दिव्यता से संपन्न हो, इस हेतु अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 2 माह से भरपूर प्रयास किया गया है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए इंदौर की धर्म प्रेमी जनता के साथ संपूर्ण देश से उत्सव प्रेमी श्रद्धालु में काफी उत्साह है। वर्षों से परंपरागत महोत्सव में इस वर्ष भी देश भर से अनेक संत महंत के साथ ही भजन गायक भी श्री ठाकुर जी के आंगन में अपनी सुमधुर प्रस्तुति देने पधार रहे हैं। श्री ब्रह्मोत्सव के लेकर नागौरिया पीठाधीश्वर ने कहा, हमारी भारतीय संस्कृति में उत्सव परंपरा की जड़ काफी गहरी है। उनके सूत्र हजारों वर्ष पहले तक ढूंढे जा सकते हैं। उत्सव धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत भारतीय समाज में श्री ब्रह्मोत्सव ध्वजारोहण से प्रारंभ होकर कोइलालवर तिरुमंजन अर्थात गर्भगृह में सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया जाता है। ध्वजारोहण के पश्चात अंकुरार्पण, कंकणधरण आदि क्रियाएं पूर्ण होती है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली, युग का इंसाफ, इंदौर। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हमारी रक्षा करता है जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, और इसका एकमात्र यही समाधान है कि हम सनातन से जुड़े। उनका मूल भाव यही रहता है कि जो दक्षिण भारत में भगवान श्री वेंकटेश बालाजी के दर्शन करने के लिए जो वैष्णव लोग नहीं पधार पाते हैं, और वहाँ नित्य उत्सव जितने भी मनाए जाते हैं, उनको यहाँ पे उत्सवों के माध्यम से सभी को दर्शन कराना। तिरुप्पावड़ा उत्सव हमारी लौकिक भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि बालाजी का अन्नकूट महोत्सव। पहले वहाँ यहाँ पर बालाजी की एक प्रतिकृति बनाई जाएगी, जितने भी भोग होंगे उनके माध्यम से, और फिर उसका कैंकर्य करके उनकी सेवा पूजा अर्चना संपादित करके वही वैष्णवों को प्रसाद स्वरूप में सबको बांटा जाता है। और वसंतोत्सव, जहाँ भगवान के अनेक प्रकार से, जिसमें केशर के द्वारा, चंदन के द्वारा, केवड़ा के द्वारा, अनेक पवित्र नदियों के जल के द्वारा भगवान का तिरुमंजन अर्थात अभिषेक, भगवान को स्नान कराया जाएगा, जिसमें वेद मंत्रों के द्वारा आचार्यों की सन्निधि में विविध मुद्राओं के साथ, एक होती है मंत्रों के द्वारा परमात्मा की आराधना, और दूसरी होती है मुद्राओं के साथ में मंत्रों के द्वारा भगवत आराधना। तो ये बड़ा विशेष और मन को शांति देने वाला उत्सव होता है। जो वसंतोत्सव का दर्शन करता है, भगवान के नित्य उत्सवों का दर्शन करता है, उसके समस्त अभिष्ट की पूर्ति होती है और उसके दुर्भाग्य का नाश होता है। भगवान का जैसे गरुड़ सेवा प्रधान होती है उत्सव कि भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं, और जो गरुड़ दर्शन कर लेता है भगवान की गरुड़ सेवा में सम्मिलित होता है। आप तिरुमला में आदमी सप्त दिवस में जाए कि नहीं जाए, जिस दिन गरुड़ जी की सवारी होती है उस दिन अवश्य जाता है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो गरुड़ पे विराजमान श्रीपति नारायण तत्क्षण हमारे पे कृपा करें। हमारी सनातन परंपरा बड़ी वैज्ञानिक है भाई, ऐसा नहीं कि ये परंपरा ऐसे ही बना दी, इसके पीछे समाज और राष्ट्र के कल्याण का तो भाव है ही,
पर इस ऐसे उत्सव में शामिल होने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित होता है और सबके कल्याण के भाव से हमारे सभी उत्सव मनाए जाते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 7 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ हो रहा है। दक्षिण भारतीय पद्धति से यहाँ 7 दिवसीय आराधन प्रतिवर्ष होता है। उत्सव हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और उत्सवों के माध्यम से हमारे विचारों की भी शुद्धि होती है। ये समाज के कल्याण का हेतु भी होते हैं। जहाँ नित्य परमात्मा के प्रति जनमानस का भाव बढ़े, समर्पण बढ़े, इस हेतु यहाँ अनेक प्रकार के कैंकर्य संपन्न किए जाएंगे। यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का आह्वान करके उत्सव का प्रारंभ होगा। परसों प्रातःकाल ध्वजारोहण है, जिससे सभी कार्य संपादित हो जाएंगे। प्रतिदिन भगवान के विभिन्न रूप में यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा अति सुंदर श्रृंगार किया जाएगा और 7 दिवसीय उत्सव में 3 दिवस जो प्रधान होते हैं, श्री कल्याण उत्सव, पुष्पमंगला महोत्सव, रथ यात्रा, उसकी विशेष तैयारियां चल रही है। इस महोत्सव में इस बार वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य, हमारे जो चतुर्थ वैष्णव परंपराएं हैं उनमें श्री संप्रदाय की जो परंपरा है, उसके प्रधान आचार्य वानमामलई तोताद्री जीयर स्वामी जी महाराज दक्षिण भारत से पधार रहे हैं। आचार्यत्व में इस वर्ष के सभी उत्सव संपादित किए जाएंगे और जहां हम समस्त राष्ट्र की मंगल कामना का भाव रखते हुए, गोवंश के रक्षणार्थ का भाव रखते हुए और हमारी ये धरा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, इस बात का भाव रखते हुए सबको प्रेरणा देते हुए इस महोत्सव को संपन्न करेंगे। क्योंकि हम इंदौर शहर में हैं, माँ अहिल्या की ये तपस्या स्थली है और इस वर्ष उनका भी इस शहर में जगह जगह 300वां वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उनको उनके प्रति प्रेरणा वाला भाव रखते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए भी सभी को इस उत्सव के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा। जय श्री राम। और आपका और हमारा संबंध, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। मीडिया का इस संस्था से जो संबंध रहा है वो आत्मीय संबंध रहा है। जब जब आप लोगों को बोला, आह्वान किया है, आप इसको अपनी संस्था समझ के, अपना घर समझ के दौड़े चले आए हो। ये हमारा संबंध भी बना रहे और इस स्थान के जितने भी उत्सव संपन्न होते हैं उन सब में आप लोगों को भाव भरा निमंत्रण है कि आप अपना कार्य समझ के इसमें प्रतिदिन पधारे और हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आप सबका जरूर ख्याल रखेंगे। जय श्री राम। हमारे इस महोत्सव में गया से पूज्य स्वामी श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे हैं। गया एक ऐसा तीर्थ है जहाँ मनुष्य को या तो जीते जी चले जाओ या अंतिम समय में जाना ही पड़ता है सनातन परंपरा में। और वहाँ आपके आचार्यत्व में जो श्राद्ध पक्ष में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं आपके दिशा निर्देशन में होते हैं, वो सबसे प्राचीन स्थल है गया। वसंतोत्सव सिंहर के प्रति कृष्णा जी के प्रति जो वाक्य पिछले दिनों सुनने को मिला, हालांकि अभी पटाक्षेप उसका हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बचना चाहिए, राजा रानी को लेकर इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। आपका मतलब क्या है? संत श्री प्रेमानंद जी हमारे इस भारतवर्ष के युवा से लेके प्रौढ़ तक सबके लिए प्रेरणा बन चुके हैं और उनके एक एक शब्द सब ने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ किए हैं। और श्री राधे रानी के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का विषय आता है तो श्री प्रेमानंद जी नहीं, समस्त जनमानस को कष्ट पहुँचेगा। और ये भूलवश या तोड़ मरोड़ के भी पेश किया या भूल भी हुई है तो
वो अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं तो हमें अपना बड़ा हृदय रखते हुए उनको क्षमा कर देना चाहिए। और सनातन जब तक संगठित है तब तक हम सब सुरक्षित हैं, और दीर्घ काल तक ऐसे विषयों को नहीं खींचते हुए इसका आप समापन करते हुए आपस में पुनः प्रेम भरी वाणी से सब ने जो धर्म के संवर्धन हेतु उपदेश करते आए हैं, अपनी वाणी सेवा करते आए हैं, उसको पुनः जनमानस में बांटने का काम प्रारंभ करना चाहिए। पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है पिछले 3 वर्ष चल रहा है, कौन सा वो मंच होगा संत जनों का जहाँ पर इस विषय पर चर्चा हो, इस पटाक्षेप? इसका जल्दी समाधान हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। प्रदीप जी भी संतों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं और वो विनम्रता की भी प्रतिमूर्ति हैं, और उनकी भूल अवश्य हुई है जिससे सबको कष्ट पहुंचा है, पर उस भूल का उन्हें आभास है। और भूल के साथ साथ में कुछ लोगों ने इस विषय को और अधिक दुष्प्रचार करने के लिए प्रयास किया, जिससे परिस्थितियां बिगड़ गई, और प्रेमानंद जी भी उनको हृदय से क्षमा करते हुए अपनी कृपा बरसाएंगे। रथ यात्रा जो देश की परंपरा में तृतीय स्थान रखती इंदौर में, इस बार इस उत्सव में क्या? परमात्मा का उत्सव अपने आप में एक विशेषता है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक तो हम अपने आचार्यों को निवेदन करके बुला रहे हैं, और एक हमारे परमाचार्य स्वयं चला कर आए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो इस बार का उत्सव इसलिए विशेष है कि श्री संप्रदाय के वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य स्वयं कृपा करके इस महोत्सव में पधार रहे हैं, और जहाँ आचार्यों की उपस्थिति होती है वहाँ साधारण उत्सव नहीं रहता, वो अपने आप में महोत्सव बन जाता है, और जनमानस को और अधिक प्रेरणा मिलते हुए आचार्य लोग अधिकार से अपना विषय रख सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, और वैष्णव जगत के लिए परम सौभाग्य की बात। किस तरह आगाज होगा उत्सव का, महोत्सव किस तरह शुरुआत होगी पहले दिन से? प्रथम दिवस भगवान गरुड़ जी का आह्वान करके यहाँ ध्वजा चढ़ाई जाएगी, और ध्वजारोहण से ये उत्सव प्रारंभ होगा, जिसमें प्रतिदिन दक्षिण भारतीय विद्वानों के द्वारा नाद स्वरम के साथ में वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का नित्य आराधन, यज्ञ नारायण भगवान की सेवा पूजा और भगवान के विविध प्रकार के उत्सव संपन्न होंगे। 3 दिनों का विशेष महत्व बताया अभी आपने, किस तरह का महत्व है इन 3 दिनों का? सप्त दिवस का ही विशेष महत्व है वैसे तो, पर यहाँ 3 दिवस में विशेष उत्सव मनाए जाएंगे, जिसमें श्री कल्याण उत्सव भगवान श्रीनिवास का पद्मावती जी के साथ में ये उत्सव संपन्न होगा। और जो श्री कल्याण उत्सव के दर्शन करता है, ऐसा भी भाव है जनमानस में कि जिन बालक बालिकाओं का विवाह में विलंब होता है, वो श्री कल्याण उत्सव के दर्शन करने से उनके मनोरथ की पूर्ति होती है। दूसरा जो महोत्सव है वो श्री पुष्प बंगला दर्शन है। इस नगर में फूल बंगले का अगर शुभारंभ हुआ है तो भगवान श्री वेंकटेश जी के उत्सव से हुआ है, और इस बार आप सभी लोगों को और विशेष दर्शन करने को मिलेगा, जिसकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान की रथ यात्रा जो मध्य भारत की सबसे बड़ी रथ यात्रा है, और आप लोग भाव से या जनमानस का भी ये भाव है कि ये तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है, जिसमें आचार्य की उपस्थिति में, अनेक संतों की उपस्थिति में, वैष्णव भागवतों की उपस्थिति में भगवान श्री वेंकटेश रथ पर विराजमान होकर समस्त जनमानस को दर्शन देने के लिए पधारेंगे। मालवा भी अब निर्माण होता जा रहा है, किस तरह पौधारोपण के अभियान को आप समर्थन करेंगे? रानी कैलाश विजयवर्गीय जो संकल्प लिए, प्रकृति को सुरक्षित रखना हम सब का परम कर्तव्य है, और आज जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, हर व्यक्ति जिम्मेदार है, और इस धरती को सुंदर बनाए रखने के लिए, हमारे अनुकूल बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। श्री कैलाश जी विजयवर्गीय के द्वारा जो 50 लाख वृक्षों का संकल्प लिया है,
उसमें जब तक हम सब की सहभागिता नहीं होगी, क्योंकि सुनने में और मनन करने में भी इतना बड़ा लक्ष्य लगता है। कई लोग तो कह रहे हैं कि असंभव है। ठीक है, उनका विचार गलत नहीं है कि असंभव है, पर हम सब उसको संभव बना सकते हैं। इतना बड़ा हमारा इंदौर है, इस प्रदेश के लोग हैं, और यहाँ इंदौर शहर के बासिंदे जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में हम जब सब ने निर्णय लिया तो हम प्रथम आए, और वृक्षारोपण का भी जो 50 लाख पौधों का कीर्तिमान है, ये हम सब के लिए असंभव है ही नहीं। ब्रह्मोत्सव के चलते किस तरह से ब्रांडिंग की जाएगी या किस तरह से लोगों को मोटिवेट आप संतजन करेंगे जिससे वृक्षारोपण पौधारोपण के लिए लोग आगे आए, क्योंकि अब समय अनुकूल है? संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा मात्र इंदौर शहर के लिए नहीं, समस्त भारतवर्ष के लिए प्रेरणा दी जाएगी कि जो जिस क्षेत्र से आया है, जहां निवास करता है, अपने अपने गांव में ये अभियान चलाए। अपने पितरों की स्मृति में, अपने स्नेहीजनों की स्मृति में, अपने जन्मदिन विशेष पर एक एक वृक्षारोपण तो कम से कम वो अवश्य करे। और वृक्ष लगाना बड़ी बात नहीं है, उसका पालन पोषण करके उसको एक बड़ा पेड़ के रूप में निर्माण करना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और सबसे बड़ी कसौटी होती है। और यहाँ पर भी हम लोग सभी को वृक्षारोपण की प्रेरणा के साथ साथ में एक एक पौधा भी देंगे कि यहाँ से वो लेकर जाए और इस स्मृति में लगाए कि हम इंदौर गए थे, हम महाकाल के क्षेत्र में गए थे, देवी अहिल्या की नगरी में गए थे, और हमें जो प्रसाद स्वरूप में मिला है, ये हम स्मृति के लिए ये पौधा अवश्य लगाएंगे और इसका परिपूर्ण ध्यान रखेंगे। आप ब्रह्मोत्सव के चलते पौधे वितरित करने वाले? बिल्कुल अवश्य करेंगे।